अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे ख़वातीन और उनके मसाइल मेडिकली, चाहे वर्किंग लेडी हो या हाउस वाइफ हो, उनके क्या इश्यूज़ होते हैं और वो किस तरह उन चीज़ों को साथ रखते हुए अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ उनको पूरा करती हैं। रियली बहुत बड़ा हिस्सा है उनका हमारी ज़िंदगी में, मर्दों की ज़िंदगी में, और हमें उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत एहतियात करनी चाहिए। हमारी माँ हो, हमारी बहनें हों, हमारी वाइफ्स हों, हमारी बहुएँ हों, क्योंकि हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। और जब हम इन चीज़ों को समझेंगे तो नेचुरली हमारी जो ख़वातीन हैं वो हमारे इश्यूज़ को भी समझेंगे। तो ये आज का टॉपिक थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी, क्योंकि प्रोग्राम करते हैं हम सब के लिए, सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं। हम सब के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, हम सब के लिए मैसेजेस होते हैं। तो आए फिर स्टार्ट करते हैं डॉक्टर शबाना नाज से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। आज आप बड़ा यूनिक ड्रेस पहन के आई हैं, कोई ख़ास वजह है क्या? मतलब आज का प्रोग्राम ख़वातीन के मसाइल पर है तो ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला कपड़ों का होता है, कपड़ों की सिलेक्शन का होता है, कपड़ों की क्वांटिटी का होता है। तो बस इसी तरह फैशन डिज़ाइन होते रहती है। नहीं नहीं, माशाल्लाह, आज वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह नजर बस से बचाए आपको। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। मैंने सर आज और लंबा टाइम नहीं लिया, क्योंकि आप हमेशा मुझे घूरते रहते हैं, क्योंकि मैं ये जब यहाँ देखता हूँ या यहाँ देखता हूँ तब भी मुझे आप नज़र आते हैं। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत शुक्रिया वीनस के टेलीविज़न देखने वाले व्यूवर्स का, और आपकी मोहब्बतें, आपकी चाहतें हैं कि हम लोग आप हर हफ्ते रात को 9 बजे प्रोग्राम आप लोग, बल्कि 9:30 पे आप लोग ये प्रोग्राम है हर सैटरडे को देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज वाकई आप सही कह रहे हैं, आज हम ख़वातीन के मसले मसाइल पे बात करेंगे, लेकिन इस मसले मसाइल में जुड़े हुए हैं हम मर्द भी, बेटे की शक्ल में, भाई की शक्ल में, शौहर की शक्ल में, और हम कितने जुड़े हुए हैं इन मसले मसाइल में, तो वो उसकी नुमाइंदगी मैं करूँगा। हाँ जी बिल्कुल, वही आप ही करेंगे वो नेचुरली। नहीं वैसे एक बात है डॉक्टर साहब, ये तो तय है कि डॉक्टर साहिबा जो है ना, ये बिल्कुल एक न्यूट्रल लेके बात करती हैं, न्यूट्रल रह के बात करती हैं। मतलब इन्होंने कभी बिल्कुल ख़वातीन की तरफ ही झुकाव नहीं रखा अपना। ये जो बात बैलेंस्ड होती है ना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो दोनों को लेके चलती है। तो ये हमारा अल्लाह का बड़ा करम, एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जिसमें किसी की दिल आज़ारी ना हो। मतलब कोई ये ना कहे कि यार ये अपग्रेड, ये डाउनग्रेड है। मर्द की भी अपनी एक वैल्यू है, औरत की भी अपनी एक वैल्यू है, हमारे माशरे में भी, हमारे दिन में भी, दुनिया में भी। तो डॉक्टर साहिबा, टॉपिक तो आप ही देती हैं और आप ही देते हैं सर, माशाल्लाह। तो बड़ा यूनिक सा टॉपिक है आज, ख़वातीन और उनके मसाइल, मेडिकली काम करने वाले भी और वही जो हाउस वाइफ्स हैं। अब पहले हम लेते हैं काम करने वाली ख़वातीन को, जो मतलब नेचुरली ना उनके वक्त पे जाना, घर को संभालना, सर बड़ी बात है ना। फिर तैयारी करके जाना था कि मतलब अगर लंच पे वो नहीं है तो चीज़ें चलती रहें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, स्पेशली वर्किंग लेडीज़ के लिए। इसके बारे में बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उन्हें ये बात पता होनी चाहिए, जब हम एनालिसिस करते हैं मेल और फीमेल का, औरतें हर लिहाज से मर्द से मुख्तलिफ होती हैं। अगर आप देखें फिजियोलॉजिकली भी देखा जाए, बायोलॉजिकली भी देखा जाए, स्ट्रक्चर जो उनका फ़िज़िकल है वो भी डिफरेंट होता है। इसके अलावा उनके हार्मोनल जो डिसऑर्डर्स हैं, या उनके जो हार्मोन्स हैं, या जो उनकी अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियाँ रखी हैं, यानी अल्लाह ताला ने औरत को बनाया मुख्तलिफ है। ठीक है, इसी हिसाब से उसकी तकालीफ हैं, इसी हिसाब से उसकी जो है वो बर्दाश्त है, इसी हिसाब से जो उसकी करेज है। तो अगर जब हम औरत की बात करते हैं, सिनफ़े नाजुक उसे कहा जाता है आम ज़बान में। सिनफ़े नाजुक इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत हसास होती है, इसलिए नहीं कहा जाता कि वो कमज़ोर है, कोई मुश्किल काम नहीं कर सकती। एक तो ये चीज़ क्लियर हो जाए लोगों पे। लोग कहते हैं कि औरत सिनफ़े नाजुक है, कुछ नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं। सिनफ़े नाजुक इस सेंस में है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो हर बात को सोचती है, समझती है। अब जैसे मेल हैं, या मैं मेल की बात नहीं करी, जनरल पॉपुलेशन की बात करती हूँ, कि लोगों को कोई बात कही जाए
तो लोग एक कान से सुनी दूसरे से सुना दी या मजाक में उड़ा दी। लेकिन औरत को अगर आप कोई काम कह देंगे, या अगर आपने औरत को ज़रा सा भी ये कह दिया कि आज तुम साफ़ सुथरी नहीं लग रही या तुम्हारा घर साफ़ नहीं है, तो वो इस बात पे सोचती रहेगी कि मैं क्या करूं, कौन सी स्ट्रगल करूं, कौन सी ऐसी मेरी कोशिशें होनी चाहिए जिससे मेरा घर साफ़ हो। यानी औरत जो है वो इस हिसाब से वो जो है हर बहुत हसास ख़यालात की मालिक होती है। बाकी जो मसाइल की ताल्लुक़ है, मसाइल के मामले में भी ये तमहीद बांधने का मतलब ये है कि जब आप लोग मसाइल की बात करें तो उस मसाइल को सॉल्व करने की भी बात करें, ठीक है ना। अब हम जैसे अगर आप जेंट्स हैं बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि औरतों को अगर कोई काम आप कह रहे हैं तो आप उनकी तमाम चीज़ें देखते हुए उसको वो ऑफिस वर्क में बात करें या घर के बात करें। अगर घर में हस्बैंड है तो वो ये बात सोचे कि अगर औरत जो है वो उसको फिज़िकली औरत इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप मतलब जाहिर सी बात है बच्चों की बर्थ है, फैमिली को करना, उसके बाद फिर उसको जॉब पे भी जाना। और अमूमन लोग यही सोचते हैं, मर्द बल्कि ज़्यादातर देखा है मैंने कि सारे मर्द यही चाहते हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं खाना वो घर में बनाए आकर। तो अब एक बात सोचें, एक मर्द को अगर ये बात कही जाए कि भाई आप बाहर ड्यूटी से आके अब आके आप खाना बनाइए, अब आके आप सालन या रोटी बनाएं, तो आप सोचें कोई मर्द ये कर सकता है? नहीं, यहाँ मैं बात काटूंगा आपकी, वेरी सॉरी डॉक्टर साहिबा। एक्चुअली देखें, बड़ी सी बात की आपने कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त वर्किंग लेडी के बारे में। जी, वर्किंग लेडी की बात। तो अब वो इस सूरत में जो हस्बैंड्स होते हैं या जो मर्द हजरात होते हैं रिलेटेड, यानी उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो फिर ताउन करें, क्योंकि वो आपके मामले में ताउन कर रही है इनकम के मामले में। तो बिल्कुल पकाने के मामले में ताउन की दुनिया जहाँ में ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है। जी होता है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हम बात करें मेजॉरिटी की। हाँ, देखिए मेजॉरिटी की जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स वहीं क्रिएट होते हैं जहाँ कॉपरेशन नहीं होता। ये जो आप बात कर रहे हैं कि कॉपरेट करते हैं, बहुत सारे मर्द करते हैं, वहाँ प्रॉब्लम नहीं करना होते। चाहिए, करना भी चाहिए। जी। और जो करते हैं उनके यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं होती, उनकी लाइफ बहुत खूबसूरत है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, मैं अभी चूँकि मैं लंदन गया था, बेटे के यहाँ रुका मैं, तो मेरा बेटा नेचुरली ऑनलाइन के साथ साथ 3 दिन जाते हैं, उनको जाना पड़ता है ऑफिस में, लेकिन माशाल्लाह इज़ सो एक्टिव, सो इन्वॉल्व। जब वो आता भी है घर पे भी, तो अब हम भी थे तो हम देखते थे, और मेरी वाइफ थोड़ी सी वो भी होती थी कि ये क्या है यार, जॉब से आया और काम में लगे हो। तो मैंने कहा देखें ये अब ट्रेंड चेंज हो गया है, बिल्कुल, और ये होना चाहिए। ऑल्दो हमारी जो बहू है वो हाउस वाइफ है, लेकिन फिर भी वो इन्वॉल्व रहता है कि मतलब क्या है क्या नहीं है कर रहे हैं। अगर किचन में खड़े हो गए, ये हमारा फ़र्ज़ है। ये हम दीन की अगर बात करें तो वो भी सुन्नत रसूल है, ठीक है ना सर, इसके बारे में ये गाइड करेंगे हमें। तो मतलब ये चीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, और हाउस वाइफ का वर्किंग लेडी के लिए तो बहुत ही टफ होता है, बहुत ज़्यादा डबल। हर कंडीशन में यू हैव टू गो, बिल्कुल, यू हैव टू बी इन द ऑफिस। और वाकई आप औरतों को सिन्फ़ नाज़ुक वो एक अलग शोबा है, लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं है औरत। नहीं, औरत बल्कि ज्यादा काम करती है। जी नहीं, हाँ वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, उसका इनर बहुत स्ट्रांग है, मर्द की निस्बत वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ये बात मर्द जब कहता है जब उसे अपना काम निकलवाना होता है, घर चलवाना होता है, औरत स्ट्रांग है। मुझे वैसे भी औरत घर तो जाना है ना जी, वैसे तो औरत को कहा जाता है कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें क्या पता, तुम नहीं कर सकती। नहीं देखिए, एक बात है, सॉरी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं बोल भी लूँ ना। देखिए पहले की औरतें हैं, जी जी, आजकल की जो औरतें हैं ना वो कुछ ज्यादा ही ईजी हो गई हैं। हाउस वाइफ, वर्किंग लेडी का तो खैर मुझे कोई इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन अगर आप देखें पहले की औरतें भी घर का काम तो करती थी ना। अब तो औरतों को मजबूरन बाहर निकलना पड़ रहा है, जैसे कि हालात बहुत अपसाइड डाउन हो गए हैं। लेकिन पहले की औरतें पूरा काम करती थी, और माशाअल्लाह उस वक्त मर्द ज़रा भी इन्वॉल्व नहीं होते थे। आपको पता है ना, जी जी, हमारे नानू आते थे तो वो तो मतलब आके ऐसे मतलब जैसे वो नहीं शहनशाह बादशाह साहब आ गए भाई, मतलब सब अटेंडेंट्स उनको दे रहे हैं, पानी दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। आजकल तो खुद ही पियो भाई, चाय पीनी बना लो। हाँ, तो पहले की आजकल की वो औरतें जो हाउस वाइफ हैं वो बड़ा, लेकिन वर्किंग लेडी के बारे में तो खैर मैं कुछ नहीं सकता, मैं जरा इनकी तरफ चला जाऊँ। जी जी बिल्कुल, और आप इनसे भी पूछें कि वर्किंग लेडीज की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हाँ, नेचुरली, क्योंकि हम तो देखिए हम बैलेंस्ड हैं, हम मानते हैं, हमें मानना चाहिए कि ठीक है वर्किंग लेडी की कुछ वैल्यूज़ अलग होती हैं बनिस्बत हाउस वाइफ्स के। जी सर, सवाल इन्होंने कर दिया, मैंने डायरेक्ट आपसे कह दिया। जी नाजरीन, जैसे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर शबाना और मुस्तकिल सिन्फ नाजुक की बात कर रही हैं, लेकिन मैं यहाँ एक थोड़ा सा डॉक्टर शबाना के बारे में बताऊँ कि क्योंकि ये अवार्ड ले चुकी हैं सिन्फ आहन का, माशाल्लाह, तो ये नाजुक तो ना हुई, सिन्फ आहन है।
और वाकई हमारी जो ख़वातीन हैं जो काम करती हैं वो सिनफ़ आहन है, मतलब वो बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। सर जब काम करती है ना, सॉरी, तो 2 कदम आगे होती हैं। रियली बिल्कुल बिल्कुल। या लेकिन अगर हम बात करें एक बचपन से लेके एक जवानी तक फिर बुढ़ापे तक, एक औरत जो है बहुत सारे मसले मसाइल उसके साथ होते हैं। एक बच्ची है, उसके साथ अलग से ट्रीट किया जाता है एक बेटे की बनिस्बत। जब वो जवान होती है तो उसको बाहर लोगों से डराया जाता है कि देखना बेटा बाहर, ये है भी, हमारा इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप बिल्कुल ही ओपनली आप एग्जैक्टली बाहर देयर शुड बी लिमिट, बिल्कुल। देयर शुड बी लिमिट। और लड़कों के लिए भी है, ऐसी बात नहीं है कि लड़कों वो रस्सी तुड़ा के और कहते हैं ना छुड़ा के निकल जाएं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह हमारे इस्लाम लड़कियों को पाबंद करता है, इसी तरह हमारे इस्लाम जो है मर्दों को भी पाबंद करता है। उनकी आंखों पे भी उनकी आंखों को भी नीचा रहना चाहिए, क्योंकि मुआशरा महफूज नहीं रहता अगर मर्द हजरात जो हैं अगर वो इतने बेकाबू हो जाएं, जैसे कहते हैं। तो माँ जब बेटी होती है वो छोटी होती, बहुत नाजुक, बहुत प्यारी सी, तो माँ बाप को उसको ट्रेन भी वैसे ही करना चाहिए जैसे। लेकिन एक वर्किंग लेडी, देखें ना, अब यहाँ बात ही आ रही है डॉक्टर साहब के हाउस वाइफ तो घर में रहती है, बच्चों को देखती रहती है वक्तन को वक्तन। एक काम करने वाली ख़वातीन, क्योंकि आप 7-8 घंटे तो बाहर ही होते हैं, और अगर आप दूर रहते हो तो माफ़ कीजिएगा 10-11 घंटे बाहर हो जाते हैं आप, आना जाना ऑफिस। तो ऐसी ख़वातीन नेचुरली उनके लिए बड़ा इशू होता है घर को देखना, और फिर बच्चों को भी माँ का जो लुक है ना वो अलग है, वो नज़र जो है ना अलग है पर बाप के। क्योंकि माँ की माशाल्लाह, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल घर भी जाते हैं एज ए हस्बैंड भी ना, तो औरत कदम रखते ही 2 कदमों पे देख लेती है कि आज क्या हुआ है, मतलब कुछ गड़बड़ है। जिस तरह माँ भी बच्चों को, तो इस सूरत में माँ के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता होगा कि मतलब आप देखें जॉब के इश्यूज़। अब जॉब भी ऐसा तो थोड़ी है कि आपको जाके बिठा दिया। मैं असल में वहीं से लेके चल रहा था, क्योंकि एक जब बेटी है तो बेटी को ट्रेन ऐसे किया जाता है। जो लोग चाहते हैं कि बच्ची जो है आगे जाके मुआशरे की खिदमत करे और शाना बशाना चले मर्दों के, तो वो ट्रेनिंग की बात कराता है। तो जब आप बच्ची को ट्रेन करते हैं, और आपको पता है कि बच्ची ज़्यादातर अटैच होती है अपने बाप से। जिस तरह लड़के बच्चे जो हैं वो माँ के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, इसी तरह मर्द को चाहिए कि वो बच्ची को इतना स्ट्रॉन्ग फील करवाए कि उसे लगे कि मेरे वालिद जो है मेरे लिए आइडियल है। ना कि उसको डरा के रखे, ना कि उसको इस तरह की सिचुएशन में डाल दे कि भाई उसके वो मुआशरे से डरने लगे बाहर। हाँ, तहफ़्फ़ुज़ की हर बात करें, उसको बताएं ऊंच नीच क्या हो सकती है, तो फिर आप उसके साथ जाएं, फिर उसको हर चीज़ के साथ इन्वॉल्व करें ताकि उसे पता चले। जब वो बड़ी होती है, पढ़ती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, ज़ाहिर है उसने एक वर्किंग लेडी बनना है। जब वर्किंग लेडी बनेगी तो जब पीछे से अगर आप वालिद जो है या घर का जो बेटा है, जब उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको हेल्प नहीं करेंगे, उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो ज़ाहिर है वो मुआशरे में कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी नहीं होंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो जब वो खड़ी होती हैं तो फिर उससे लगता है, देखिए बहुत मसले मसाइल तो वहीं जन्म लेते हैं जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते। फिर आप लोग जो बहुत आला, तो जब लोग जो है आपके ऊपर हावी जब होते हैं तो इससे क्या होता है, फिर आप मेंटली स्ट्रेस में आते हैं, फिर आप अपने काम में फोकस ही नहीं रहते। तो जब आप आइडियोलॉजी आपकी ऐसी है कि आपको लगता है कि भाई मुझे, आपने सोचना नहीं है कि मैं एक औरत हूँ, आपने काम को जब फोकस करते हैं तो एक मर्द की तरह करना है, तो आपके बड़े मसले मसाइल हल हो जाते हैं। दुनिया में देखें अगर स्ट्रेस है तो वो लड़के भी फेस करते हैं अगर लड़कियों के साथ है तो, लेकिन लड़कियां ही क्यों टारगेट की जाती हैं? तो ये माँ बाप को, फैमिली को सारी चीज़ें ट्रेनिंग के साथ उनके साथ में गुजारना होता है। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने, मतलब पहले की निस्बत जो पहले परवरिश होती थी बच्चों की, जिसमें बच्चियाँ उनको तो घर में रखा जाता था कि जलाना तो चूल्हा ही है ना। आपको बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट था, आपको पता है ना, कि भाई क्या करना है तुमने पढ़ के, हाँ चूल्हा ही जलाना है, किचन देखना है बस। अब इसको चेंज होना चाहिए, हुआ भी है काफ़ी हद तक, मैं समझता हूँ। आपकी बात में बड़ा वजन है, एक्सेलेंट यू कैन से। आई मीन आप बच्चियों को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाएं। देखिए घर की जो तरबियत होती है ना वो स्कूल में भी शायद ना हो, और घर में होगी तो स्कूल में भी स्ट्रांग होंगे। वेरी इजी एंड सिंपल। तो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि बच्चों की तरबियत के ऊपर हमें, हाँ स्टार्ट यहाँ से होता है मामला। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट यहाँ से होता है मामला कि आप बच्चों को इतना स्ट्रांग करते हैं, स्पेशली बच्चियों को। बच्चे तो रहते हैं क्योंकि बाहर जा रहे हैं दोस्तों में ये वो, लेकिन कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, लेकिन बच्चियों को तो आपने कॉन्फिडेंस देना है। जी
स्ट्रांग बनाना है, ये कहकर कि हम आपके साथ हैं, नो नीड टू वरी, घबराना नहीं है, क्योंकि एक ज़माना था कि हम तो निकालते ही नहीं थे। अब जब घर से बाहर नहीं निकालेंगे आप तो फिर क्या होगा? बिल्कुल। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें थोड़ा सा एक कहते नहीं, एक थोड़ी सी लकीर होती है जिसको अगर आप क्रॉस कर दें तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव बन जाती है। जहाँ तक तरबियत का ताल्लुक है, तरबियत में हम पांच जगह बैलेंस नहीं रख पाते। उसमें होता क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस तो देते हैं, लड़कियों को भी स्पेशली, तो आप उनको बाहर का कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रेस लेवल है, उसकी रीज़न क्या होती है कि लड़कियों को सिर्फ यही तरबियत दी जाती है कि आपने एजुकेशन लेनी है, बाहर जाना है, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं बताई जाती घर कैसे चलाना है, रिश्तों की इज्जत कैसे करनी है। आपने अगर आप बाहर जा रही हैं तो कुकिंग कैसे करनी है, आपको घर का काम भी आना चाहिए। सिर्फ आपको बाहर, अगर आपके घर में खाना नहीं बन रहा तो बाहर होटल्स में खाना नहीं, आप अपनी बच्चियों को चाय बनाना तक बच्चियों को नहीं आती आजकल। आप देखें। अच्छा, जी सॉरी जी सॉरी, यहाँ एक छोटा ब्रेक लेंगे। जी जी चाय बनाने से चाय याद आ गई, तो एक छोटा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं आपकी खिदमत में। फिर कहीं जाइएगा मत, आज टॉपिक जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। आई मीन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, चाय भी पी रहे होंगे, तो एक हमें भी थोड़ा सा मौका दें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में फिर आते हैं, प्लीज़। वेलकम बैक। चाय हम भी पी रहे हैं, आप भी पीते रहें, और प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल भी रहें, जुड़े रहें और इन्जॉय करते रहें प्रोग्राम की कुछ अच्छी बातें, कुछ मस्ती मजाक भी हम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हंस लेते हैं, तो आप भी हंस लिया करें प्लीज़ ना, इसलिए कि हंसना जो है ना वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहना है आप सीरियस ना हो, नो प्रॉब्लम, आप अभी घर पे नहीं है, आप प्रोग्राम में हैं तो रिलैक्स ना। घर की बात तो मैं नहीं कर सकता कि वहाँ, लेकिन हंसी मजाक में आप टाल दें तो वो सारे मसले मसाइल भी हल हो जाते हैं। हाँ हाँ, क्या बात है, आप ऐसे करते मुझे लगता है। जी, चाय की बात हो रही थी जी। वो आप लोगों से तो बात, मैं व्यूवर से भी बात करती हूँ। देखिए अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम प्यार मोहब्बत में कुछ हिस्से ऐसे हैं ट्रेनिंग के जो हम भूल जाते हैं। उसमें ये है कि सबसे बच्चों की ट्रेनिंग है, शौहर की ट्रेनिंग है, नहीं बात हो रही। बच्चों की ही ट्रेनिंग, बच्चों की ट्रेनिंग की जाती है। उसमें देखिए हम कॉन्फिडेंस देते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे जो है आजकल के बच्चे, मैंने जैसे बताया ना, चाय बना सकती हैं बच्चियां ना, आप अगर खाना पकाने को कहते हैं तो वो क्या, हमारे घर में तो मेड्स हैं, हमारी बच्ची तो खाना नहीं बनाएगी। अब आप बच्ची को यही फीडबैक दे के भेजेंगे तो वो क्या जाके अपने घर में अपने शौहर की या अपने बच्चों की, अगर देखा जाए ससुराल की तो खैर क्या खिदमत होती है, असल तो ये आपकी अपनी फैमिली होती है। जब आपके बच्चे होते हैं, आपका हस्बैंड होता है, तो आप तो एक माँ बनते हैं, आप एक वाइफ बनते हैं, तो उस वक्त आपको अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकती हैं, यानी आप अपने बच्चे को बाहर के लिए भी कॉन्फिडेंस दें, प्लस आप उस बच्चे को वो कॉन्फिडेंस दें जो ज़िंदगी, यानी आपने सारे डोमेन्स में अपने बच्चे को परफेक्ट करना है। ये नहीं आपने एक साइड पे तो उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिखा दिया जी, आप राइडिंग भी करें, आप ड्राइविंग भी करें, कराटे भी सीखें, आप स्विमिंग भी करें, आप सब कुछ करें, लेकिन नहीं कर सकें तो आप घर के काम ना कर सकें। तो हम लोग भी मेडिकल में थे, हम मेडिकल में हम सारे काम भी करते हैं, घर के भी, अभी भी जो है अपने बच्चों को भी देखते हैं, फैमिली को भी देखते हैं, खाना भी बनाते हैं, सारे काम करते हैं। मतलब अगर आपको नहीं आता होगा, हाँ ठीक है, अल्लाह ताला जब सहूलत दे तो आप रखें, नौकर भी रखें, असिस्टेंट भी रखें, लेकिन आपको किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सही है। देखें बिल्कुल आप बच्चों को कॉन्फिडेंस दें बाहर की दुनिया के लिए ना, लेकिन द मीन टाइम घरदारी स्पेशली किचन की कुछ चीज़ें नहीं, बल्कि थॉरली उनको इल्म होना चाहिए कि किस तरह पकाना है, किस तरह क्या करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बेसिक अगर घर सही होगा ना तो हर चीज़ सही होगी। और ये कह देना कि हमारे घर में तो मेड्स हैं और वो तो पकाना नहीं जानती या मैं पकाना नहीं जानती, इट्स वेरी बैड। क्योंकि ये चीज़ें अगर होंगी ना तो हमारी आने वाली नस्लें भी, ठीक है आप बड़ी सी बात की डॉक्टर साहिबा ने कि आप बाद में मेड्स रख लें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ससुराल की खिदमत की जो बात की ना, उन्होंने वाकई बहुत अच्छी बात की इन्होंने। आप अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, आने वाले बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए एक राह हमवार कर रहे हैं। अगर आप वेल मेंटेन्ड हैं घर के हिसाब से भी,
दुनिया के हिसाब से ठीक है, वेरी गुड। असल में हनी भाई सॉरी जी, बात काट जी, रही हूँ, मैं कह रही हूँ असल में लोग ये समझते हैं कि हमारी बेटी वहाँ ससुराल में जाके काम करे तो शायद वो नौकर बना लेंगे इसको। मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, हमारा तो पब्लिक डीलिंग है, हम देखते हैं लोगों के जहनों का ये कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए कि लड़की ससुराल में जाके कितने दिन, उसके बाद तो फिर आपकी अपनी फैमिली बन रही है ना। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट बच्ची के दिमाग से भी निकालें और खुद भी अपने दिमाग को क्लियर करें। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, बात बड़ी अच्छी चल पड़ी है कि नॉर्मली बाहर की दुनिया की तो हम इतना अपने बच्चों को मजबूत कर देते हैं, लेकिन घर के मामले में जो कि मेजर है इशू आपका, क्योंकि घर में अगर आपकी गिरफ्त अच्छी होगी, घर पे अगर आपकी गिरफ्त अच्छी होगी तो आपकी नेचुरली बाहर की दुनिया भी बेहतर होगी। क्योंकि शौहर बेचारा बाहर से काम करके आए और फिर उसको वो चीज़ ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। माँ के हाथ का जायका वही औरतें भुला सकती हैं जो खुद अच्छा बनाती हों, वरना बच्चों को आपने देखा है कि शौहर अक्सर बात करते हैं मेरी माँ के हाथ का जायका, मेरी माँ के हाथ की फ़लाँ चीज़ बहुत है मुझे पसंद वाह है। वाह वाह, क्या तो बात। जब आप वो भी तो बच्चों की माँ है जो लेके आए हैं, वो भी तो अब माँ बनेगी या माँ बन चुकी होंगी। तो जब आप उनको, सही कह रही डॉक्टर शबाना, जब आप उनको घरदारी नहीं सिखाएंगे, और ये घरदारी माँ ही सिखाती है, जब बाप इन्वॉल्व होता है, कॉन्फिडेंस देता है, तो माँ फिर उसको घरदारी की तरफ लेके जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि बच्चियाँ जब पढ़ जाती हैं, लड़के जब पढ़ जाते हैं, तो जाहिर है कि वो फिर ऐसी सोसाइटी की तरफ चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ उनका रुझान होता है। हमारे यहाँ क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हम लोगों ने देखा है कि जो यंगस्टर हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं वो बाहर निकल जाएं। आपने देखा है, अभी आपने जिक्र किया आपके बेटे का, जब आप गए थे लंदन में, तो आपने वहाँ बेटी हो, मतलब बहू हो या बेटा हो, दोनों को ही काम करना है, दोनों को ही हाथ बैठाना है एक दूसरे का। अगर आपने देखा है कि बहू अगर गई हुई है ड्यूटी पे तो शौहर घर में होगा, क्योंकि बच्चों को कौन संभालेगा। तो ड्यूटी को इस तरह के मैनेज किया जाता है कि शाम के वक्त अगर शौहर जा रहा है तो सुबह के वक्त बीवी जा रही है, तो दोनों के काम भी इसी तरह आप आपस में बांटे हुए होते हैं। घर के काम वो शौहर भी करेंगे और घर के काम औरत भी करेगी। तो जब वहाँ ये सारी चीज़ें हैं, और फिर वहाँ तो मेड का तो कोई कॉन्सेप्ट नो कॉन्सेप्ट सर, वेरी एक्सपेंसिव, कोई घर ही नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो ये हमारे यहाँ चोंचले हैं अगर आप देखा जाए तो। और जो अपने हाथ से काम करने में, सफाई सुथरा, इवन के सारे काम जो खुद से करने का इंसान को मज़ा आता है, वो किसी मेड से आप देखें मुतमईन ही नहीं होती बहुत सारी ख़वातीन। ये बात अब मेड से तो हम बात कर रहे हैं कि जब आपकी बेटी ऑफिस चली गई, तो फिर ऑफिस के बाद अगर वो आके ये कहे घर में आके, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि मैं थक गई हूँ, जैसे हस्बैंड भी आके कहते हैं मैं थक गया हूँ, तो फिर वो और अपने ख़वातीन का हाथ ना बिठाएं, तो ये ज़्यादती है। आपको दोनों को ही मैनेज करना है, मर्द हो या औरत हो, दोनों को ही मैनेज करना है। घर चलता ही इस तरह है, और उस घर में बरकत भी होती है। एग्जैक्टली। जब बरकत जब ही होगी जब एक दूसरे के साथ आप मिल के चलेंगे, एक दूसरे के साथ निभा के चलेंगे, और फिर बच्चों में भी वही आदत डेवलप होती है। जब बच्चे देखते हैं कि मेरे माँ बाप जो हैं बहुत खुश उसलूबी से और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े किए बगैर ही चीज़ों को निपटा दे, तो अच्छी बात है ना। तो ये जो बात करी डॉक्टर शबाना कि भाई आप ससुराल में जाके आपने ये बस एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि भाई आपने काम ही कुछ नहीं करना है, तो फिर सॉरी टू से वो फिर आपको भी कोई काम नहीं करके देती जब तक आपके घर में होती। जी जी। तो आपने आदत ही ऐसी बनानी है कि वो देखिए, इससे क्या होगा, इससे अब मेडिकली जब हम बात करते हैं, तो जब आप इस तरह की कोई सिचुएशन में चले जाते हैं तो आप फिर स्ट्रेस खुद भी लेते हैं और फिर आप दूसरों को भी देते हैं, और सारे मामला बिगड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब देखें, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मतलब है कि हाउस वाइफ जो है ना वो भी वही चीज़ें शुरू कर दें जो वर्किंग लेडीज़ जो हैं, क्योंकि हाउस वाइफ का काम कुछ और हिस्सा है और वर्किंग लेडी का कुछ है। उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती हैं। बाहर की दुनिया में निकलना, घर में बैठ के अगर आप डायरेक्शन ले रहे हैं या दे रहे हैं तो वहाँ भी फ़ायदा, या व्हाट्सएप से या फेसबुक से। देखिए, बाहर निकलें, आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने इश्यूज़ हैं। और फिर स्पेशली ऑफिस में आजकल वो पहले भी होता होगा, लेकिन अब
बहुत टफ हो गया है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है कि आपने जरा सी गफलत की और आप आउट हो गए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत है और अब एक बात ये है डॉक्टर साहब कि हर आदमी, ये लोग ये समझते हैं हमारे बच्चा बहुत लाडला है, इकलौता है या छोटा है, तो हम उसको उससे काम नहीं करवा रहे। तो ये कॉन्सेप्ट अक्सर पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है कि छोटा है, इकलौता है, तो हम उस लड़की के मामले में नहीं करवाते। तो ये ही कॉन्सेप्ट गलत है। लेकिन जो अच्छी फैमिलीज़ हैं, जो अच्छी, जिनकी वैल्यूज़ को जो समझते हैं लोग, उन्होंने अपने बच्चों को इसी तरह ट्रेन किया हुआ है। और बल्कि हाईली एजुकेटेड लोग हैं, आप देखें वो इसी तरह से काम करते हैं। हर चीज़ नहीं भी करते तो कोशिश तो करती हैं बच्चियां काम करने की, क्योंकि अगर आपने उनको तरबियत दी हो कि बड़ा अगर काम कर रहा है उसके हाथ से आपने ले लेना है, अगर ये चीज़ बच्चियों के अंदर हो तो आप देखें हमारी जो डॉटर इन लॉ हैं जिनसे मैं बात कर रही थी उस दिन, तो मैं किचन में चाय बना रही थी, हालांकि वो बच्ची पढ़ रही है भी तो इतना काम नहीं करती, तो मैं किचन में गई तो उसने मुझसे कहा नहीं आंटी आप छोड़ दें मैं कर दूंगी। हालांकि उसको बनानी आती हो या ना आती हो, लेकिन एक तरबियत का हिस्सा है कि नहीं, बड़े को रोकना है काम करने से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी फैमिली को जोड़ती हैं। और डॉक्टर साहब इससे बहुत सी बीमारियों से हम बचते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात जब स्ट्रेस होगा, जब आपके इश्यूज होंगे तो आपकी इतनी बीमारियां होती हैं जो यहीं से क्रिएट होती हैं। जेलसी नहीं होती सबसे बड़ी बात। जब बंदा जेलस हो, अब आपके दिल में वो जो एक होता है ना कि भाई मैं कर रहा हूँ काम, ये नहीं कर, एक आदमी आपके साथ मिल जाता है, आप साथ खड़े होकर काम कराने लगते हैं, तो क्या होता है बड़े का दिल बढ़ जाता है। बड़ा कभी भी छोटे पे जुल्म नहीं करता। नहीं। लेकिन ये माँ बाप की तरबियत होती है जो बच्चों के आड़े आ जाती है बाज़ दफ़ा। ये मैं आपको सच बात बता रही हूँ। इतनी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं डाइवोर्स हुए हुए या सेपरेशन है या स्ट्रेस में है लड़कियाँ, उसकी मेन वजह ही यही होती है। मेन वजह ये कि लड़की घर का काम नहीं करती, ये बहू आई है कमरा बंद रखती है, मतलब वो जैसी आए बाहर बच्चों को खाना खिलाने ले गए। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, करें आप इंजॉय भी लाइफ करें, लेकिन अपनी फैमिली को भी देखें। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा मैं यहाँ डॉक्टर शबाना को थोड़ा सा ऐड करूँगा इनकी बात को। ये जैसे ये कह रही है कि लड़कियां जो हैं वो काम नहीं करती, कभी कभी ऐसा भी होता है जो ससुराल वाले हैं, जो सास है, वो फिर इतना बर्डन डाल देती है लड़की के ऊपर कि वो लड़की इरिटेट हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बैलेंस रखना है। आप देखिए माँ तो पहले भी काम कर रही थी अपनी बच्ची के लिए भी, बच्चों के लिए भी, लेकिन अगर जब बहू आ जाती है तो इसका मकसद ये थोड़ी है कि उसी पे सारा कुछ डाल दो। अगर वो वर्किंग क्लास लेडी है, वो अगर जॉब भी करती है, तो माँ ने ये समझ लिया कि अब तो नौकरानी आ गई है। तो ऐसा भी नहीं करना ना। ऐसा आपने नहीं पहले नहीं, ऐसा है बहुत सारी फैमिलीज में। आपने बैलेंस लेके चलना है उसी तरह जैसे आप पहले बच्चों के साथ कर रही थी। हाँ ये है कि एक आपके पास हेल्पर के तौर पे एक आपका एडिशन हो गया है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, बहुत सारी तकलीफ से आप बच जाएंगे। लेकिन वही वाली बात है ना कि जब आप वो किसी चीज़ को करना नहीं चाहते तो वो फिर आप स्ट्रेस की तरफ जाएंगे, आप टेंशन की तरफ जाएंगे, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, और बहुत सारी फैमिलीज में गाली गलौज भी होती है। और काम तो फिर आप अलग होंगे तब भी करना ही है आपको। गालम गलोच होती है, और गालम गलोच इस नौबत तक पहुंच जाती है या तो फिर वो आपकी सेपरेशन हो जाती है, और फिर अगर सेपरेशन नहीं होती तो फिर खुदा ना खास्ता इतना कुछ हो जाता है कि जो हम लोग अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यहाँ तक कि एक दूसरे को मार दिया जाता है। डॉक्टर साहब पता क्या है, और डॉक्टर साहब होता क्या है कि अगर हम अपनी बहू को सही रखते हैं ना कंफर्टेबल जोन में, तो ये हम अपने बेटे के साथ अच्छा कर रहे होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँ, इसकी वजह पता क्या, वो टेंशन में नहीं रहता। और इसी तरह अगर हम बेटी के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, उसको मतलब ये कि अच्छी तरबियत दे के भेजते हैं, तो हम अपनी बेटी के साथ अच्छा कर रहे होते हैं ताकि वो वहां जाके उनको डिस्टर्ब ना करे और खुद भी डिस्टर्ब ना हो, और आप भी खुश होंगे अगर वो खुश होगी तो। एग्जैक्टली हो ये रहा है कि हम ये नहीं करते। हम अपनी बहू को, अगर वो आई है तो आपने कहा कि काम वाली समझ के बैठ जाते हैं, तो ये हम अपने बेटे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर बात है वो आएगा घर से तो वो अपने शौहर को कहेगी वेरी नेचुरल कि आज तो इतने कपड़े धोए, सारा दिन बर्तन धोती रही मैं। इशू ये है कि हमें ये सोचना है कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। एक तरफ बेटी है, अगर बेटी ब्याह के गई है, अगर हमने कॉन्फिडेंस दिया है, घर की घरदारी अगर हमने सिखा के भेजा है, तो वो इंशाल्लाह वह इंजॉय करेगी और वो उसका शौहर भी इंजॉय करेगा, तो बेटी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। सही। और अक्सर ये होता है कि जब आप किसी से शादी करके बहू ला रहे हैं तो आप ये सोच देख के आप जब ढूंढ रहे होते हैं, तो आप जैसे किसी इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी इंजीनियर, किसी को एजुकेटेड ढूंढ रहे हैं, हाई क्लास की बच्ची, तो आप तो अब जब आप वो आती है तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट रखें
सेल्फ रिस्पेक्ट रखें उसको। इस तरह से मकसद मेरा कहने का ये, बच्चियों को तरबियत देते हैं जो माँ बाप, वो तो एक अलग चीज़, लेकिन जो जिनके यहाँ बच्ची आती है, जैसे डॉक्टर साहब कोट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको भी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। काम कुछ नहीं कहता, गुर्बत कुछ नहीं कहती, मोहब्बत अगर है और सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप यकीन कीजिए इंसान दुनिया जीत लेता है। आप ढूंढ रहे हैं डॉक्टर, आप ढूंढ रहे हैं मतलब इंजीनियर, आप ढूंढ रहे हैं मतलब एक वेल क्वालिफाइड जो कि बेशक काम ACCA वाली लड़की, अनबिलीवेबल। अच्छा, जब वो आती है तो आप उसे किचन में डाल देते हैं, आप उसे मासी की तरह ट्रीट ना करें, तो फिर घर कैसे चलेगा? बिल्कुल, आप अपने बेटे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सही, बिल्कुल भाई आपने बड़ी अच्छी बात की। सेल्फ रिस्पेक्ट के अलावा अगर वो काम करे तो उसको भी अप्रिशिएट करें। क्योंकि आप लाए क्यों, वरना फिर आप नॉर्मल घरेलू खवातीन को या बच्ची को ले आते ताकि आपके इशू ना होते। हाँ। और यहीं पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ताकि बच्चे हमारे थोड़ा सा इजी हो जाए, हमारी बातों से डिस्टर्ब ना हो और वालिदैन भी इजी हो जाए। देखिए मकसद ये नहीं है, अल्लाह का करम है, बड़ा एहसान है, बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, लोग अब समझ रहे हैं, हमारे बच्चे भी बच्चियां भी, और नो डाउट पेरेंट्स भी, यानी हम लोग जो बड़े हैं हमें और बड़ा होना है, इनकी सोच समझ को अपने जहन में इन्वॉल्व करके कि नहीं अब वो ज़माना नहीं रहा, पहले की बातें छोड़ दें आप। देखिए अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन द मीन टाइम हमारे तौर तरीके चेंज नहीं होने चाहिए, उसको वैसे ही रहना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं, प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक। बातें हो रही हैं, आप सुन भी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ से बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कई लोगों को यहाँ मुस्कुराते हंसते भी देखा, बट गो हैड कीप इट अप, इससे बोर नहीं होने का है। और क्या कहते हैं इसको याद रखने वाली बातें हैं ये, हमें क्या करना है, हमारे बच्चों के साथ हमें किस तरह ट्रीट करना है। हम अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, कोऑपरेट करेंगे तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह खुश रहेंगे और हमारी आने वाली नस्लें बहुत आला होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो डॉक्टर साहिबा इतनी बातें की हमने, और डॉक्टर साहब आपसे भी। और अच्छा, मेडिकली अगर ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आयश और घर पे खाना पका हुआ नहीं है, आज तो ट्रेंड बहुत चल गया है कि चलो यार यहाँ से मंगवा लो, वहाँ से मंगवा लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हालात हैं, जो महंगाई है, ये बाहर से मंगवाना ही बड़ा महंगा पड़ जाता है। अब तो बहुत एक्सपेंसिव है, टैक्सेस इतने लगते हैं, मतलब है कि हाँ अब मैं कहीं और जाने के मूड में था, लेकिन मैं नहीं, अभी टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो डॉक्टर साहिबा अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा इजी लें और ना समझें तो इससे बीमारियां भी तो पैदा होती होंगी ना, जो बेसिक है हमारा। बिल्कुल, इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, हम अक्सर ये बात डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस की वजह से डिफरेंट हमारे कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है। और जब ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, आप यकीन कीजिए उसकी वजह से कितनी ज़्यादा इनफर्टिलिटी, औरतों में जो नई बच्चियाँ हैं उनमें इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ में एक जो है वो स्ट्रेस है। अच्छा। सबसे ज़्यादा कि आपने स्ट्रेस लिया, उसकी वजह से उनकी इतनी मेडिकली कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको इस तरह का स्ट्रेस मिलता है तो आने वाले बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, माँ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये देखें, ये छोटी सी एक चीज़। और अगर आप खुश रहते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं तो देखें कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको चोट लग गई या प्रेगनेंसी के दौरान जो दर्द होते हैं तो उसमें आपके एंडोर्फिन, डिफरेंट ऐसे जो नेचुरल पेन किलर हैं हैप्पी हार्मोन्स में, वो रिलीज होते हैं जो आपके जिस्म में दर्द के एहसास को कम करते हैं, खुशी देते हैं आपको, मतलब आपको प्लेजर देते हैं, आपको मोहब्बत, जैसे लोगों के साथ मिलना उठना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपकी ज़िंदगी जो अगर आप अच्छी चाहते हैं, आने वाली नस्ल को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर आप सिर्फ खुश रह लें थोड़ा सा, तो वो ये आपके लिए मेडिकली भी आप बहुत सारी बीमारियों से, कितनी बीमारियों की कॉज ही स्ट्रेस है। आप देखें विटामिन डी जो है वो आपका मेंटेन नहीं होता, वो सही से नहीं बनता। अगर आपका स्ट्रेस
स्ट्रेस लेवल है, कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, D3 आपका जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता। उसके अलावा स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी टाइप के कैंसर्स भी स्ट्रेस की वजह से होते हैं, डिप्रेशन, जी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और आपके जितने भी GIT यानी मैदे के आप स्ट्रेस अल्सर कितने हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको अल्सर हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं मेडिकली। एक छोटी सी मतलब खुशी आप खुद भी लें और लोगों में बांटें ताकि आप खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहेगी। बहुत अच्छी बात है, और स्पेशली ये बात तो मुझे उसने बहुत ही वो किया, मुतासिर किया कि इनफर्टिलिटी है, आई मीन मतलब बच्चियां अगर शुरू से ही इस कंडीशन में रहे तो फिर वो पैदाइश का तो मामला बड़ा सीरियस हो जाता है। अक्सर पेशेंट्स आते हैं जिनको डॉक्टर्स कहते हैं आप स्ट्रेस ना रहे, रिलैक्स रहे, कुछ भी नहीं है आपको, बिल्कुल नॉर्मल है। तो वही रीजन, घरेलू हालात ही ऐसे होते हैं जो खुद अपनी तरफ से क्रिएट किए होते हैं। बिल्कुल हाँ, और आपकी बात बिल्कुल सही है। ब्लड प्रेशर स्ट्रेस की वजह से आपको हार्ट अटैक, जाहिर है बेसिक तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ये तो सब फिर आगे बढ़ती जाएंगे। कहते हैं ये भी स्ट्रेस की वजह से आता है, टाइप 2 शुगर स्ट्रेस की वजह से होती है। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखें और केयर करें तो वाकई बड़ा फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब ये भी स्ट्रेस तो नहीं ले रहे? नहीं, मतलब मैं इनकी तरफ जाता हूँ तो इनका स्ट्रेस कम हो जाता है, वरना जब आप बात कर रही होती हैं तो ये तो कहते हैं दिल में, वहाँ तो मैं सुनता हूँ, यहाँ भी सुनना पड़ रही है मुझे। चलें जी। देखिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त नाज़रीन, तो आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करें। ये समझिए सामईन, ये समझिए ये रेडियो पे जो है वो अभी कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें ये बात इन्होंने डॉक्टर शबाना छेड़ दी कि मैं और डॉक्टर शबाना जो है 88.6 सिंध पुलिस जो है उसको हम लाइव करते हैं, और पीर मंगल बुध माशाल्लाह, वेरी गुड, 12 से 1 बजे आप उससे सुन भी सकते हैं, उससे फेसबुक पे देख भी सकते हैं। क्योंकि सामीन मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है रेडियो पे भी, तो रेडियो पे तो हम ये बात कर रहे थे सर, क्योंकि ख़वातीन जो हैं जैसे बहुत प्यार से मोहब्बत से एक माँ लाती है अपने बेटे के लिए अपनी बहू लाती हैं जी बिल्कुल, बेटे के लिए, तो जब वो लेके आती है बहुत खुश होती है। लेकिन ये खुशी एक्चुअली उस पर नज़र लगती है आपके अपने ही रिश्तेदारों की, अपने अजीज़ व मुक़ारब की। उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि बहू जब आ जाती है तो वो बहुत सारी चीज़ें पूछना शुरू कर देते हैं। लड़ाई क्यों नहीं हो रही? लड़ाई क्यों नहीं? बहुत कैसी है, खाना बनाना आता है उसको, क्या वो आपका ख्याल रखती है? तो जब आप इन्वॉल्व करेंगे ना किसी को, माँ जब इन्वॉल्व करेगी, उनकी बातें सुनेंगी, जब उनकी बातों में आएगी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है नाज़रीन, क्योंकि माँओं को यहाँ बहुत ख्याल रखना है, और ख़ासकर जो लड़की की माँ है उसको भी बहुत ख्याल रखना है कि जब ये दोनों माएँ हैं तो दोनों माएँ जब अपने रिश्तेदारों की बातें सुनेंगी तो जाहिर है कि फिर उनके आपस में कुछ ऐसे इश्यूज़ डेवलप होंगे जो मतलब होने नहीं चाहिए, फिर जिससे आपके अपने बच्चे डिस्टर्ब होंगे, और जब डिस्टर्ब होंगे तो जितने हैप्पी हार्मोन्स और टेंशन रिलेटेड डॉक्टर शबाना ने जिक्र किया तो फिर वो नहीं होंगे, और फिर स्ट्रेस टेंशन यही चीज़ें होंगी, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेस जो है, आप अपनी टेंशन जो है डाइवर्ट कर देंगे अपने बच्चों की तरफ। अगर किसी ने मेंशन कर दिया फॉर एग्जांपल कि क्या आपकी बहू ने आपको पूछती भी है, चाय का भी पूछती है, तो आपने उसको बेचारी को नहीं भी आती तो आप सिखाएं ना, अगर वहाँ से चले नहीं बात बात काट रहा हूँ मैं आपकी, भाई ये कहने की क्या ज़रूरत है कि भाई ये नहीं बनाती है। हाँ, मतलब देखिए औरतों को भी समझना पड़ता है, माँ आई मीन बेटे की माँ, कि वो बात आप अभी नई लड़कियां आती हैं बेचारा घर बार छोड़ के, ये भी तो देखें आप, उनको टाइम लगता है एडजस्ट होने में, है राइट जी। तो आप डिटेल ना करें ना, और आपने बड़ी अच्छी बात कह दी, लोग औरतें सुन बैठ जाती हैं। हाँ, आप लोग अपने मैसेज देते हैं खत्म होने वाले। नहीं अच्छा छोड़ दे मैंने। नहीं, लेकिन एक चीज़ है ना सर, आप लेकिन इसमें एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं। नहीं सर, जो बहुत सारी ऐसी माएँ जो हमारी माओ के पुराने ज़माने की जो माएँ थी वो इन चीज़ों को, इन वैल्यूज़ की बहुत समझती थी। जैसे आपने बात की ना कि वो अगर कोई सामने से कोई गलत बात भी कर रहा था तो उसको बहुत इजीली उसको डाइवर्ट कर देते। एग्जैक्टली, दैट्स अ पॉइंट। तो हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात है कि सुने ना आप। बिल्कुल सुने ना, और इसके लिए एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इसके लिए आपको मेंटली तौर पे जो है ना
बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बहुत एक्टिव और बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत समझदारी का मुजाहरा करना है, और औरत के साथ समझदारी बहुत बड़ी बात होती है। आपने बड़ी बातें कर ली सर, अब इनको बोलने दें आप, वरना मुझे फिर जीने नहीं देंगी जी। देखें आप देखें, आपके पास 2 शो गए हैं इस वक्त, आप जी। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब अल्लाह की, बल्कि बन तो गई हैं, अब रुखसती करके लाना ही है आपने जी, अपनी माशाल्लाह बहू को। बहुत अच्छी बच्ची है वो, हाँ, तो बहुत प्यारी हाँ, बच्ची नहीं है। देखें, एक बात याद रखें हमेशा, अगर हम अच्छे ना तो सब अच्छे। अब मतलब हम खुद अपने तौर तरीकों से इज्जत करवाते हैं और अपने तौर तरीकों से ही मामलात को ख़राब करते हैं। जी, आप लोगों की अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करें, वेरी गुड, बस सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट। खत्म, वेरी इजी सिंपल। आप अप्रिशिएट करें लोगों को, बिल्कुल। गलत करें जैसे इन्होंने कहा कि आप अप्रिशिएट करें, आप उनको मतलब ये कि अव्वल तो रोके ना। अक्सर जो होता है कि मतलब ये कि हम बिला वजह टोकना शुरू कर देते हैं, तो सामने वाला इरिटेट होकर कहता है करना ही नहीं है यार, टू द हेल, करूँ क्यों यार, सुनूँ मैं, गो अहेड। जी, बस आखिर में जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनसे सिर्फ एक छोटी सी बात करनी है कि देखें, जब हम मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम गलत बातों को डिस्कस करें, उन चीज़ों को डिस्कस करें जो तकलीफ़ दे हैं। जब हम मिलें या जब हम आपस में बात करें, हमेशा खुशी की बात करें, गलतियों को भूल जाएं और प्यार की बात करें। उन लम्हों को खूबसूरत बनाएं बजाय इसके कि उन लम्हों को मिज़रेबल बनाएं। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। जी सर। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि क्योंकि आप अगर ग़ीबत करेंगे, जब आप डिस्कस करेंगे अपनी ऐसे शख्स को जो आपके उस वक्त मौजूद नहीं है, उसमें आपकी बहू भी हो सकती है, आपका बेटा भी हो सकता है, आपके अज़ीज़ व अक़ारब भी हो सकते हैं, तो गुनाह में शामिल है। तो इसीलिए इस्लाम ने इसको मना किया है कि आप ग़ीबत मत करें। जब आप ग़ीबत नहीं करते तो बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जो ग़ीबत से जन्म लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो लोग पूछते हैं, बात करते हैं कि बताइए कि क्या ऐसा है कि आपकी फ़ैमिली में क्यों आप खुश क्यों हैं, ये भी तो लोगों को प्रॉब्लम है। तो आप जब एक इस्लाम के नुक्ता नज़र से जब आप सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे तो पॉजिटिव जो है आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी, तो उसका रिज़ल्ट भी फिर पॉजिटिव आएगा। तो खुशियाँ बांटें और खुशियाँ ही खेरते चले जाइए, क्योंकि हमने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। हमारा पाकिस्तान जो है इस वक्त गमों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें खुशियाँ दे, आप मज़ीद खुशियाँ ही बांटनी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आपने सुना बेशक क्या क्या है, और देखें ये बहुत सी बीमारी से बच जाते हैं अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें सही तरह से। माँ बाप अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपनी आने वाली नस्लों के लिए, और आने वाली नस्लें अगर हमारी परफेक्ट होंगी, इंशाअल्लाह ज़रूर होंगी, अगर हम सब मिल के सोचेंगे, इसके बारे में अमल करेंगे, तो हमारा ये प्यारा पाकिस्तान जो नो डाउट इस वक्त बस अल्लाह ताला हाफ़िज़ फरमाएंगे। हमें दुआ करनी चाहिए, बिल्कुल दुआ करनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। हम हिस्सा डालें अपना इसकी बेहतरी के लिए, कोशिश करें, और जो कोशिश कर रहे हैं बेहतरी के लिए उनका साथ दें, हम सच का साथ दें। आप मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, और मेहरबानी करके अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि दुनिया में चलने का कॉन्फिडेंस, सिर्फ घरेलू मामलात में भी बच्चियों को इतना डेवलप कर दें कि जब वो जाएं अपना घर बसा के तो वहाँ भी 4 चांद लगाएं। इसमें हम सब के लिए बेहतरी है, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी है। अल्लाह ताला आफ़ियत वाला मामला फरमाए, अपना फजल व करम हम सब पे जारी रखे, और हम अल्लाह के फजल से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हो जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक अच्छे टॉपिक के साथ मे भी घरेलू ख़वातीन के मसाइल के बारे में हम बात करें मेडिकली। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।